कह रहे हैं जो इनके गुरु संदीपनी मुनि थे, संदीपनी मुनि अवंतीपुर में निवास करते थे। अवंतीपुर में उनका आश्रम था, वहीं रहते थे, और उसका वर्तमान नाम जो है वो उज्जैन है। ये कश्यप गोत्री सुविख्यात मुनि थे। कश्यप गोत्री सुविख्यात मुनि थे। जगत गुरु श्री कृष्ण एवं बलदेव ने नरवत लीला करते हुए लोक शिक्षा के लिए उन्हें अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये देखिए यहां कह रहे हैं कि नरवत लीला करते हुए और लोक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए उन्होंने कि लोकाचरण जो कहते हैं ना कि गीता में भी भगवान बोले हैं यत यत आचर श्रेष्ठ तत्त देवतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही हमारे छोटे भी आचरण करते हैं। इसलिए बड़ों को आचरण करके दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपनी ना कैले धर्म सिखानो ना जाए, आपनी ना कैले धर्म सिखानो ना जाए। आप नहीं धर्म का आचरण करेंगे तो आप सिखा नहीं सकते किसी को। लेकिन प्राय ही होता है, ठीक है तुम ऐसा कर लेना, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। उपदेश तो पूरी दुनिया देती है, हम सब उपदेश देते हैं, लेकिन उसका ठीक ठीक आचरण नहीं हो पाता। उपदेश देना आचरण है, सरल है, लेकिन जो व्यक्ति आचरण करता है उसका जो उपदेश होता है ना वो सार्थक होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लोक शिक्षा के लिए उन्होंने अपना गुरु बनाया था। लोक शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में आकर के हमें गुरुकरण करना चाहिए, हमें गुरु बनाना चाहिए, हमें गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये आचरण करके भगवान कृष्ण और बलराम दिखा रहे हैं इस संसार के लोगों को कि देखो मैं स्वयं भगवान हूं, फिर भी मैं गुरुकुल में जाकर के, मेरे अंदर सारा ज्ञान है, पूरे ज्ञान का भंडार हूं, ज्ञान का मालिक हूं, लेकिन फिर भी मैं जाकर के गुरु के पास अध्ययन कर रहा हूं। यही कह रहे हैं, शिक्षा के लिए उन्हें अपना शिक्षा गुरु बनाया था तथा इन्हीं के आश्रम में 64 दिनों में, इन्हीं के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण कर लिए थे, शिक्षा ग्रहण कर लिए थे। श्रीमद् भागवत की दिग्दर्शनी टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भाव प्रदर्शित किया है कि संदीपनी मुनि शैव थे। देखिए यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्रीमद् भागवत की टीका करते हुए उन्होंने ये बात वहां पे स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि को ही अपना शिक्षा गुरु क्यों स्वीकार किए, जबकि संदीपनी मुनि जी जो थे वो शैव थे। शैव का मतलब क्या होता है? यहां पे आप देखे होंगे कभी कभी, आप कैलेंडर में लिखा हुआ आता है स्मार्त, आज स्मार्त वाले एकादशी करेंगे, आज शैव वाले एकादशी करेंगे, तो ऐसा आप देखने को मिलता है। तो ये जो मत है शैव, शैव का मतलब है जो शिव के उपासक हैं उनको शैव कहा जाता है। शैव और वैष्णव, वैष्णव को ही स्मार्त कहा जाता है। तो जो वैष्णव हैं वो विष्णु की उपासना करते हैं, लेकिन जो शैव हैं वो शिव की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, और वो शिव के उपासक थे। फिर भी भगवान कृष्ण उनको अपना शिक्षा गुरु क्यों माने? क्यों? क्योंकि अन्य किसी गुरु के पास भगवान कृष्ण जाते शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो जो भी गुरु, जो ऋषि मुनि थे ना, वो सब कृष्ण को जानते थे। कहीं भी जाते थे तो सब लोग हाथ जोड़ करके उनके चरणों में पड़ जाते थे कि आप तो साक्षात भगवान हैं। ऐसा लोगों का भाव होता था। कोई पढ़ाने के लिए तैयारी नहीं होता था। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं कि मैं हारमोनियम बहुत अच्छा बजाना जानता हूं, जबकि मैं जानता नहीं हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाना जानता हूं, अब मैं स्कूल खोल दिया कि भाई जिसको भी हारमोनियम सीखना है वो कोई आकर के हमसे सीख सकता है। अब कोई अच्छा स्टार जो प्रोफेशनल गायक है
वो आए हमारे पास और मैं उसको जानता हूं कि ये प्रोफेशनल गायक है, ये अच्छा कलाकार है, तो आएगा हमसे कहेगा कि प्रभु जी थोड़ा सा हमें हारमोनियम सिखा दीजिएगा, तो हम क्या कहेंगे? अरे महाराज हमें तो कुछ नहीं आता, आप आते हैं, आपको हम सिखाएंगे, आप ही हमको सिखा दीजिए। तो ठीक यही भाव था कि भगवान कृष्ण और बलराम किसी के पास जाते थे तो सब लोग जो वैष्णव मत में थे, जो भगवान विष्णु के उपासक थे, वो लोग इनके चरणों में जाकर के गिर जाते थे, बोले अरे प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं। वो कोई भी उनको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए गुरुकरण करना भी आवश्यक है। अब भगवान बन करते के तो आ गए, तो भाई लोक शिक्षा देना है तो उनको गुरुकरण तो करना ही पड़ेगा। तो गुरुकरण करने के लिए शैव मत में थे संदीपनी मुनि, फिर भी जाकर के उनको गुरु स्वीकार किए, गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किए। इसके पीछे देखिए एक और कारण मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी अब थोड़ा सा जब प्रसंग आया है तो मैं इसकी चर्चा कर लूं कि जो संदीपनी मुनि थे ना, इनके ऊपर भी इनके गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा रही है, बहुत बड़ी कृपा रही है। क्योंकि जो इनके गुरु जी थे उनका 1 साल का जो समय था वो बहुत दुखदायी था, बहुत कष्टमय था उनका। मतलब उनके जीवन में ऐसा 1 साल था कि जब वो 1 साल में पागलों जैसा व्यवहार करेंगे, पागलों जैसा व्यवहार करेंगे कि लोगों को मारने लगते थे। मतलब खुद का ज्ञान नहीं था उनको 1 साल तक, लेकिन वो परम ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उनको ये पता चल गया कि अब मेरा ये जो खराब समय है वो आने वाला है। तो भाई उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे उन शिष्यों को बोल दिया कि भाई देखो 1 साल तक ये जो है ये हमारा समय बहुत खराब जाने वाला है। इस समय में आप लोग इस आश्रम को छोड़ करके अपने अपने घर चले जाओ, और जब ये 1 साल का समय बीत जाएगा तो आप लोग पुनः इस आश्रम में आकर के पढ़ाई करना। ऐसा संदीपनी मुनि ने, संदीपनी मुनि के जो गुरु थे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। ऐसा जब उन्होंने आदेश दिया तो सारे जो शिष्य थे, क्योंकि भाई वो जानते थे कि भाई मैं पागल हो जाऊंगा तो पता नहीं किसको मैं मारूं पीटूं, मैं क्या कर दूं, मैं कोई दुर्वचन बोल दूं, मेरे द्वारा कुछ अहित हो जाए किसी का। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ और घर जाकर के आप 1 साल तक अपने समय के व्यतीत करो, और उसके बाद 1 साल के बाद जब मेरा फिर से समय हमारे अनुकूल होगा फिर आप लोग अपने अध्ययन के लिए आ जाना। तो सब लोग चले गए वहां से, लेकिन संदीपनी मुनि जो थे वो जाने के लिए तैयारी नहीं हुए। बोले गुरुदेव आप सुखी हैं तो हम आपके पास रह के अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, अपने अध्ययन को कर रहे हैं, अपने आप को योग्य बना रहे हैं, आप हमें अच्छा बना रहे हैं, और जब आपके ऊपर संकट पड़े तो हम आपको छोड़ करके चले जाएं? हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब लोग जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, लेकिन हम आप, उन्होंने ऐसा कहा कि ये सब जितने लोग हैं ये चले जाएं, लेकिन हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। अगर सुख में आपके साथ हम हैं तो दुख में भी हम आपके साथ रहेंगे, चाहे उसमें आपके साथ रहने में हमें चाहे कितना भी दुख हो, हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन हम आप ही के साथ रहेंगे। देखिए यहां एक शिष्य जो है, शिष्य की पराकाष्ठा को प्रकाशित कर रहे हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी सुखी हैं या सुख में हैं तो वाह वाह हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, और जैसे ही दुख पड़ा वैसे ही वहां से साइड हो गए, वहां से हट लिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। संदीपनी मुनि आप अभी आगे श्रवण करेंगे कि देखिए उनको उसका क्या फल मिला, उसका क्या फल मिला। तो संदीपनी मुनि बोले गुरुदेव सब लोग चले जाएंगे लेकिन हम आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आपके साथ रह के हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े हम कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। बहुत प्रयास करने पर भी संदीपनी मुनि अपने गुरु को छोड़ करके नहीं गए अपने गुरु को छोड़ करके, वहीं पड़े रहे। समय आ गया, वो जो विपरीत समय था वो उपस्थित हुआ। उस समय संदीपनी मुनि के जो गुरु थे वो एकदम पागल हो गए। कपड़े पे टट्टी करना,
खुद का शुद्ध नहीं रहना, पागल हो जाना, पकड़ के मारने लगना, मार मार करके लोगों के एकदम उसको अधमरा कर देना, ऐसा उनका स्वभाव हो गया। 1 साल तक उनकी यही कंडीशन थी। 1 साल तक वो ऐसे ही रहे संदीपनी मुनि के गुरु। और संदीपनी मुनि बहुत मार खाए उस समय, बहुत कष्ट सहे उस समय, क्योंकि भाई उनके गुरु जी का भी कोई दोष नहीं था। उन्होंने कह भी दिया था कि देखो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं पता नहीं क्या कर दूं, तो इसलिए आप चले जाओ। लेकिन वो रुक गए। तो बहुत उनको कष्ट उठाना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बहुत कष्ट उठाने के बाद धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से समय तो बीतता है और बीत जाता है। वो चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। अगर अच्छा समय आया है तो वो भी चला जाएगा, और बुरा समय आया है तो बुरा समय भी चला जाएगा। और धीरे धीरे करके वो समय बीत गया। जब समय बीत गया और जब संदीपनी मुनि के जो गुरु थे वो जब ठीक हो गए, एकदम जब एकदम ठीक हो गए, फिर से बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे, तब संदीपनी मुनि के गुरुजी संदीपनी मुनि पर प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के उनको आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम्हारे पास एक दिन स्वयं भगवान पढ़ने के लिए आएंगे, तुम साक्षात भगवान के भी गुरु कहलाओगे। संदीपनी मुनि के गुरुजी जो थे उन्होंने ऐसा संदीपनी मुनि को आशीर्वाद दिया था। तो उन संदीपनी मुनि के गुरु वाक्य को सिद्ध भगवान संदीपनी मुनि को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किए थे, शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किए थे। तो यही कह रहे हैं कि संदीपनी मुनि शैव थे, तथापि कृष्ण और बलराम ने विद्या उपार्जन के लिए इनको ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। इसके उत्तर में उन्होंने स्वयं कहा है कि किसी भक्त गुरु के निकट जाने से वे शीघ्र ही स्वयं भगवान कृष्ण को पहचान लेते थे और फिर उनकी शिक्षा की लीला नहीं हो पाती थी। जो वो लीला करना चाहते थे, जो वो बताना चाहते थे इस समाज को, इस संसार को, कि हमें शिक्षा गुरु बनाना चाहिए या गुरु हमें बनाना चाहिए, हमें गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तो वो लीला हमसे नहीं हो पाती, वो हमसे लीला नहीं हो पाती। इसलिए उस लीला को करने के लिए कृष्ण और बलराम ने शैव जो गुरु थे उनके संदीपनी मुनि, शैव मत के जो गुरु थे उनके संदीपनी मुनि, उनसे जाकर के शिक्षा ग्रहण किया। तो इस तरीके से, इस कारण से भगवान कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि को अपना शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया था।